राजस्थान में 7 सीटों पर जल्द ही होने वाले हैं उपचुनाव। 7 सीटों का क्या है चक्रव्यूह? राजस्थान में इस बार के विधानसभा उपचुनाव के लिए लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने नेताओं के कारण खाली होने वाली सीटों में दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू, खींवसर और चौरासी शामिल है। इनमें 3 सीटों पर कांग्रेस तो 2 पर क्षेत्रीय दल काबिज थे। खींवसर में आरएलपी की एंट्री के बाद लंबे वक्त से बीजेपी कांग्रेस जीत की राह तलाश रही है। वागड़ की 84 सीट भी इसी तर्ज पर दोनों दलों के लिए चुनौती बनी हुई है। खींवसर से आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सीट रिक्त की है तो 84 में बीजेपी नेता राजकुमार राउत के कारण सीट खाली हुई है। दौसा से मुरारलाल मीणा, देवली उनियारा से हरिश्चंद्र मीणा और झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला की जीत के बाद कांग्रेस के कब्जे में रही सीट पर वोटिंग होगी। इसी तरह बीजेपी विधायक अमरलाल मीणा और कांग्रेस के विधायक जुबेर खान के निधन से खाली हुई सुलंबर और रामगढ़ सीट पर भी वोटिंग होनी है। परिसीमन के बाद राजस्थान में एक दशक के दौरान अब से पहले 16 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई है। पुराने नतीजों को देखने पर साफ नजर आता है कि इन चुनावों में कांग्रेस भाजपा पर भारी पड़ी है। क्षेत्रीय दलों का अपने अपने क्षेत्रों में दबदबा रहा है। 2013 से अब तक हुए उपचुनाव में कांग्रेस को 10 और भाजपा को 4 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बीजेपी और आरएलपी भी अपने प्रभुत्व को एक एक बार साबित कर चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस के शासनकाल के दौरान 2019 से 2022 तक विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए अलग अलग वोट डाले गए थे। इसमें से 7 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के खाते में मंडावा, सुजानगढ़, सरदारसर, सहाड़ा, दरियावद और वल्लभनगर की सीट गई थी, जबकि भाजपा के खाते में राजसमंद और आरएलपी ने खींवसर सीट पर उपचुनाव जीता था। इनमें से ज्यादातर सीटें कांग्रेस के कब्जे वाली थी। इससे पहले साल 2013 से लेकर 2018 के बीच कांग्रेस ने नसीराबाद, वेर, सूरतगढ़, मांडलगढ़ सीट पर उपचुनाव में जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा के खाते में धौलपुर और कोटा दक्षिण सीट की जीत नसीब हो सकी थी। बीते 10 साल में 3 बार ऐसा हुआ कि विधानसभा चुनाव के बीच प्रत्याशी का निधन हो गया और वोटिंग स्थगित हो गई। इन चुनावी मुकाबले में कांग्रेस ने 2 दफा तो भारतीय जनता पार्टी ने 1 बार जीत हासिल की। साल 2014 की शुरुआत में चूरू में भाजपा, जनवरी 2019 में रामगढ़ और जनवरी 2024 में श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की।